जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे शनि की दृष्टियों के बारे में, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से जब से शनि कुंभ राशि में प्रवेश किए थे, तब से शनि की दृष्टियां सभी 12 राशि वालों को प्रभावित कर रही थीं और अभी भी 29 मार्च 2025 तक प्रभावित करने वाली हैं। किसी राशि का धन भाव प्रभावित हो रहा था, किसी राशि का भाग्य भाव प्रभावित हो रहा था, किसी राशि का आय व लाभ का भाव प्रभावित हो रहा था, किसी का कर्म भाव कार्य क्षेत्र प्रभावित हो रहा था, किसी का दाम्पत्य जीवन 7वां घर प्रभावित हो रहा था। सभी 12 राशियों का कोई न कोई घर शनि की दृष्टियों से प्रभावित हो रहा था और ये दृष्टियां तो हमेशा जीवन में शनि की कहीं न कहीं पड़ती रहेंगी, लेकिन शनि की दृष्टियों का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावी शनि की दृष्टियां तब बन जाती हैं, या ये कह दें कि शनि की दृष्टियों का बुरा प्रभाव तब अधिक बढ़ जाता है जब शनि अपनी नीच राशि पे या अपनी शत्रु राशि पे दृष्टि डाल रहे हों। और ये स्थिति जब शनि कुंभ राशि में आए जनवरी 2023 को, तो शनि कुंभ राशि में आते ही ताकतवर हो गए, क्योंकि कुंभ शनि की मूल त्रिकोण राशि है। लेकिन जहां जहां शनि ने दृष्टियां डाली, वहां वहां या तो शनि की नीच राशि मेष थी, या शनि की शत्रु राशि सिंह थी, या जो है वृश्चिक थी। सभी 12 राशि वाले प्रभावित हुए। कहते हैं कि शनि जहां पर बैठते हैं वहां पर उतना नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन जहां जहां पे शनि अपनी दृष्टि डालते हैं उन घरों के उन भावों के शुभ परिणामों से दूर कर देते हैं, या उन भावों के शुभ परिणामों को दिलाने में बहुत अधिक देरी लगा देते हैं। सभी 12 राशि वाले शनि की दृष्टियों से प्रभावित हो रहे थे। और आइए जानते हैं कि सभी राशि वालों के बारे में कि किस राशि के कौन कौन से घर, कौन कौन से भाव प्रभावित हो रहे थे, और उनको अब आगे 29 मार्च से किन किन भावों को लेकर के, किन किन घरों के सुख साधनों को लेकर के, या किन किन घरों के शुभ प्रभावों को लेकर के राहत मिलने वाली है। उसमें पहली राशि मेष। मेष राशि वालों, शनि की दृष्टि से आपकी अपनी स्वयं की राशि, अर्थात आपका स्वास्थ्य, आपका मन, आपका चिंतन, आपका मनन, आपका स्वभाव प्रभावित हो रहा था। 5वां घर शनि की दृष्टि से आपका प्रभावित हो रहा था, शिक्षा, संतान का घर। और उसके अलावा 8वां घर शनि की दृष्टि से प्रभावित हो रहा था, जो कि आपके आयु का है, उम्र का है, गुप्त धन का है, गुप्त विद्या का है, आकस्मिक लाभों का है, पैतृक संपत्ति का है। तो कहीं न कहीं अब मेष राशि वालों, जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो पहला फायदा आपको होगा कि आपका स्वास्थ्य सही होने लगेगा। कोई भी अगर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत मेष राशि वालों चल रही होगी, वो आपकी समाप्त होगी। आपके मन की निराशा समाप्त होगी, आपके मन में जो निगेटिविटी आ जाती है वो समाप्त होगी। संतान से सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी, संतान संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी, संतान संबंधी या उच्च शिक्षा संबंधी अवरोध और चिंताएं समाप्त होंगी। कोई पैतृक संपत्ति का विवाद होगा, वो भी समाप्त होगा। आपके उम्र में, आयु में
वृद्धि होगी। और अगर आपको किसी भी प्रकार की पाइल्स या पेट की समस्या होगी तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर के 29 मार्च से आपका पहला अर्थात आपकी राशि चंद्र कुंडली का पहला घर, 5वां और 8वां घर शनि की दृष्टि से मुक्त होने जा रहा है। अगली राशि है वृषभ। वृष राशि वालों, शनि की दृष्टि आपके 12वें, चौथे और 7वें घर पे पड़ रही है। 12वें, चौथे और 7वें घर पे। अब वृषभ राशि वालों 12वें घर पे दृष्टि, इसका मतलब जो आपके दूर दराज के संबंधों से व्यापार चल रहे होंगे, बाहरी क्षेत्रों से व्यापार चल रहे होंगे, उनसे आपको मनोवांछित लाभ नहीं मिल पाया, या जो भी आपने यात्राएं की उसमें व्यर्थ का व्यय हुआ और उन यात्राओं का भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, व्यय होता रहा, आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता बनी रही। चौथे घर पे शनि की दृष्टि, भूमि भवन वाहन सुखों को लेकर के आपके सपने पूरे नहीं हो पाए या अवरोध बराबर बने रहे। जो आप चाहते थे, जैसा वाहन लेना, जैसा मकान लेना, वो आपकी इच्छा नहीं पूरी हो पाई, या उनमें कोई न कोई अवरोध आते रहे। जमीन जायदाद को लेकर के, भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के मन में निराशा रही, या वो योजनाएं आपकी पूरी नहीं हो पाई। और 7वें घर पे दृष्टि, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को लेकर के भी आपको मानसिक रूप से पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन वृषभ राशि वालों, अब शनि की दृष्टि से आपका 12वां घर वैभव, विदेश यात्राओं का, पर्यटन का, और चौथा घर सभी प्रकार के सुख साधनों का, और 7वां घर लाइफ पार्टनर व बिजनेस पार्टनर का शनि की दृष्टि से मुक्त होने जा रहा है। निश्चित ही आपको जो है सुख साधनों में और जीवन साथी के सुख सहयोग में वृद्धि की महसूस होगी, वृद्धि की प्राप्ति होगी। अब अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों, आपकी शनि की दृष्टि 11वें घर में पड़ रही थी, अब भी पड़ रही है, 29 मार्च तक पड़ेगी। वो आय व लाभ का घर होता है। कहीं न कहीं आपके आय व लाभ के मार्ग अवरुद्ध हो रहे थे, नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही थी, नौकरी के लिए प्रयत्नशील थे लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी, या नौकरी में हैं तो मनोवांछित पदोन्नति या ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था। तो आपका 11वां घर प्रभावित हो रहा था। आपका 3रा घर पराक्रम का भाव, आप अपने आत्मबल में कमी की अनुभूति कर रहे थे। आपको लग रहा था कि मेरा साहस, मेरा विल पावर कहाँ चला गया है। 6ठे घर में दृष्टि पड़ रही थी, रोग ऋण शत्रुओं का घर होता है। कहीं न कहीं प्रतिद्वंदी आपके ऊपर हावी हो रहे थे, या कोई न कोई रोग या समस्या आपको परेशान कर रही थी, या अपने ही शत्रुवत व्यवहार करने लगे थे। तो ये स्थितियां मिथुन राशि वालों आपकी समाप्त होने वाली हैं और आपको इन स्थितियों में राहत मिलने वाली है। आपका आय का घर, आपके पराक्रम का घर, रोग ऋण शत्रुओं का घर शनि की दृष्टि से मुक्त होने वाला है। कर्क राशि, आपका 10वां, दूसरा और 5वां घर शनि की दृष्टियों से प्रभावित हो रहा है। 10वां घर करियर का होता है, दूसरा घर जमा धन वाणी का होता है, 5वां घर शिक्षा व संतान का होता है। लेकिन 29 मार्च के बाद आपको अपने करियर में, जमा धन को लेकर के, शिक्षा व संतान को लेकर के जो भी समस्याएं हैं वो आपकी अवश्य समाप्त हो जाएंगी। आपका 10वां घर, दूसरा और 5वां घर शनि की दृष्टि से मुक्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सिंह की। सिंह राशि वालों, शनि की दृष्टि से आपका 9वां घर और स्वयं आपकी अपनी राशि और चौथा घर, सुखों का घर, ये प्रभावित हो रहा है पिछले 2 सालों से। भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, शारीरिक स्वास्थ्य नहीं सही है, और शारीरिक स्वास्थ्य अगर सही है तब भी मन में निराशा, कुंठा, हताशा की भावनाएं आ रही हैं, या शरीर में आलस्य इतना ज़्यादा भरा है कि हर काम को टालने की प्रवृत्ति आ रही है।
या मन में किसी न किसी बात को लेकर के, या ये लगना कि मेरे मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस लग रही है, क्योंकि शनि की दृष्टि भाग्य भाव में और उसके बाद आपकी राशि में और चौथे घर में। तो कम से कम शनि की दृष्टि ये जो आपका भाग्य भाव, आपकी अपनी राशि चंद्र राशि और आपका चौथा घर प्रभावित हो रहा है, इनसे आपको राहत मिलेगी। कन्या राशि वालों, आपकी कुंडली में आपका 8वां 12वां और तीसरा घर प्रभावित हो रहा है। आपको अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है वो आपकी दूर होगी। जो आपके बाहरी संबंधों से फायदे नहीं हो रहे थे, या बाहरी यात्राएं नहीं हो पा रही थीं, मनोवांछित यात्राएं नहीं हो पा रही थीं, या आप अपने पराक्रम में साहस में कमी की अनुभूति कर रहे थे, ये आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। तुला राशि वालों, आपका 7वां 11वां और दूसरा घर प्रभावित हो रहा है शनि की दृष्टियों से। 7वां घर दाम्पत्य जीवन, कोई न कोई बात को लेकर के मतभेद की स्थिति आना, आय का स्थान प्रभावित होना, आय में अवरोध आना, या मनोनुकूल आय की प्राप्ति न हो पाना और जमा धन प्रभावित होना। तो कम से कम आपको जो है अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के, आय को लेकर के, जमा धन को लेकर के 29 मार्च से निश्चित ही राहत की अनुभूति होने वाली है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों, आपका छठा घर प्रभावित हो रहा है। आपका छठा घर, 10वां घर और आपकी स्वयं की राशि वृश्चिक शनि की दृष्टियों से प्रभावित हो रही, खासकर कैरियर, रोजी रोजगार। तो रोजी रोजगार वाले जो वृश्चिक राशि वाले प्रयत्नशील है रोजी रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, 29 मार्च से सफलता मिलेगी और व्यापार व्यवसाय में प्रगति होगी, नौकरी में पदोन्नति होगी। काफ़ी राहत की अनुभूति वृश्चिक राशि वालों को होने वाली है। उसके बाद बात करते हैं धनु। धनु राशि वालों, आपका 5वां 9वां 12वां घर शनि की दृष्टि से प्रभावित हो रहा है। 12वां घर यात्राएं की व्यर्थ की साबित हुई, या बाहरी संबंधों से जो लाभ मिल रहे थे उन लाभों में कमी की अनुभूति हुई। भाग्य का साथ लगा कि नहीं मिल रहा है, 2 साल से जितना प्रयत्न कर रहे हैं भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो ये स्थितियां अब आपकी समाप्त होने वाली है। अब हम बात करते हैं मकर की। मकर राशि वालों, आपका चौथा घर, 8वां घर और 11वां घर शनि की दृष्टि से प्रभावित हो रहे हैं पिछले 2 वर्षों से। भूमि भवन वाहन सुखों में अवरोध आए, रुकावटें आईं, समस्याएं आईं, या जैसा चाहते थे वो सपने नहीं पूरे हुए। स्वास्थ्य को लेकर के कोई न कोई परेशानी लगी रही, एक गई एक आई, एक गई एक आई। कहीं न कहीं अगर स्वास्थ्य ठीक रहा तो पैतृक संपत्ति को लेकर के, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति को लेकर के, अपनी ही चीज पाने को लेकर के ना को चने चबाने पड़े। आय में अवरोध आए, आय में उतार चढ़ाव आए, या आय के रास्ते सारी योग्यता होते हुए भी नहीं मिल पाए। लेकिन ये स्थितियां अब आपकी समाप्त होंगी 29 मार्च से। आपका चौथा घर सुख साधनों का घर, 8वां घर उम्र का स्वास्थ्य का घर और आय का घर शनि की दृष्टियों से मुक्त होने वाला है। अब हम बात करते हैं कुंभ की। कुंभ राशि वालों, आपका 3रा 7वां 10वां घर शनि की दृष्टि से प्रभावित हो रहा है। आप अपने पराक्रम में कमी की अनुभूति कर रहे हैं। मित्रों भाइयों का, सहयोगियों का वो सहयोग नहीं मिल पाया जैसी आप मन में कल्पना किए थे। दाम्पत्य जीवन में विषमताएं बनी रहीं, मतभेद बने रहे, या लाइफ पार्टनर का हेल्थ इशू आपके मन को प्रभावित करता रहा। काम धंधे में स्थान परिवर्तन हुआ, या स्थान परिवर्तन की स्थितियां पैदा हुई, या दूर दराज क्षेत्रों में जैसा नहीं चाहते थे वैसा भी ट्रांसफ़र जो है प्राप्त हुआ। बहुत सी दिक्कतें आई व्यापार व्यवसाय में भी। लेकिन अब आपका 3रा 7वां 10वां घर पराक्रम का, दाम्पत्य जीवन का व कार्य क्षेत्र का शनि की दृष्टि से मुक्त होने जा रहा है। निश्चित ही आपको इन तीनों घरों को लेकर के राहत की प्राप्ति होगी।
अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, आपका दूसरा घर जमा धन शनि की दृष्टि से प्रभावित हो रहा है। धन नहीं जमा कर पाए पिछले 2 वर्षों में, या एकाएक ऐसी स्थिति आई कि जमा धन खत्म हो गया, आकस्मिक व्यय आए, या कहीं धोखाधड़ी हुई, किसी को उधार दे करके धन अपना फंसवा दिया, ऐसी भी स्थितियां आई। छठे घर में शनि की दृष्टि पड़ रही है। रोग ऋण शत्रु नाशक होते हैं शनि, लेकिन वहाँ पे शत्रु राशि है तो कहीं न कहीं कर्जी बना दिया, या प्रतिद्वंदियों ने षड्यंत्र रच दिया, या मान सम्मान में कमी की अनुभूति हुई। और 9वें घर में दृष्टि पड़ रही भाग्य भाव में कि भाग्य का साथ नहीं मिल पाया, जैसा आपने परिश्रम किया वैसे आपको परिणाम नहीं मिल पाए। लेकिन मीन राशि वालों, अब आपको जो है अपने जमा धन पे, अपने रोग ऋण शत्रुओं पे और भाग्य भाव को लेकर के जो भी कमियां आपको महसूस हो रही थीं, ये सारी दूर होंगी। जमा धन में भी वृद्धि होगी, भाग्य भाव का भी साथ मिलेगा और रोग ऋण शत्रुओं पे विजय की प्राप्ति होगी। 29 मार्च से सभी 12 राशि वाले शनि की दृष्टियों से किसी न किसी रूप में प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि ये ऐसा अवसर था कि कुंभ राशि में आते ही शनि ने जहाँ जहाँ दृष्टियाँ डाली वहाँ वहाँ या तो शनि की नीच राशि थी या शत्रु राशि थी। तो नीच राशि शत्रु राशि पे शनि की दृष्टियां जब पड़ती हैं तो उन घरों के शुभ परिणामों से दूर कर देती हैं, अलग कर देती हैं, या बहुत देरी से उन घरों के शुभ परिणामों को प्रदान करती हैं। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो कृपया हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन से समस्त विघ्न बाधाओं को समाप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।